ज्योतिष शास्त्र में 4 ग्रहों की बहुत महत्वपूर्णता है। महत्वपूर्णता तो 9 ही ग्रहों की है, लेकिन 4 ग्रहों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इनके बदलाव देरी से होते हैं और लंबे समय बाद में बदलाव करते हैं, लेकिन इनके इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं, गहरे इम्पैक्ट होते हैं। जैसे शनिदेव, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव है। राहु, बृहस्पति और केतु, ये 4 ग्रह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से 3 ग्रहों की बात तो अमूमन की जाती है, लेकिन केतु एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या की नहीं जाती है, या कहें इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। आज अपन लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुंभ राशि पे इसके क्या प्रभाव होंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुंभ राशि के लिए किसी भी ग्रह का बदलाव अभी के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीसरे चरण की अभी 7.5 चल रही है, या कहें कि 7.5 का अंतिम अभी चरण चल रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कुंभ राशि के लिए आप लोगों ने इतने आपने देखे, सब कुछ चीज़ें देखी, आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, खुद भी समझे होंगे कि कुंभ राशि के लिए कहा जा रहा है सब कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है, क्योंकि अंतिम ढैया या इसको कहें 7.5 का अंतिम चरण अभी चल रहा है। इस वजह से सब बदलाव देखने को मिलेंगे। उसमें कुछ सच्चाई भी है, लेकिन केतु एकमात्र वो ग्रह है जिसको प्रिडिक्ट करना लगभग नामुमकिन सा है। मैं कह रहा हूँ लगभग नामुमकिन सा है। आज अपन है ना इसकी प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रभाव इसके आएंगे। सबसे पहले समझो कि भाई केतु क्या है। राहु को जहाँ अपन अटैचमेंट का कारक कहते हैं, अपन ऑब्जर्वर कहते हैं। राहु जहाँ अपन कहते हैं कि भाई भूख है अपनी, जहाँ राहु बैठेगा वहाँ से भूख है, मतलबी है, धर्म की हानि करने वाला है, कई सारे इसको कहा जाता है, छल है, कपट है। ठीक उसी प्रकार उसी से विपरीत कुछ स्थितियां इसकी केतु की मानी जाती है। और केतु क्या है? सेपरेशन है, केतु डिटैचमेंट है, केतु मुक्ति है, विरक्ति है, एकांतवास है, अलगाववाद है, चीज़ों को त्यागने की भावनाएं हैं, कॉम्प्रोमाइजेज हैं, या खुद को ही फना कर देने वाला ग्रह केतु है। अब ऐसा कोई ग्रह जो डिटैचमेंट है, सप्तम भाव में आपके परिवर्तन हुआ, कब हुआ? 18 तारीख को हुआ। राहु के साथ साथ हुआ, राहु के साथ ही इसका परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब अपने को यहाँ पे ये चीज़ तो समझ में आती है कि केतु ग्रह जो 8वें भाव में था वह निकल करके 7वें भाव में आपके परिवर्तन कर गया, क्योंकि ये उल्टा चलता है। अब इससे पहले की मैं बात करूं, रहस्य बने हुए थे जीवन में, वो अब खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव ही यही आना है कि जो चीज़ें रहस्य बन गई आपके लिए, जो एक लूप बन गया या इन्फिनिटी लूप बन गया जिसको क्रैक करना मुश्किल हो गया था, वो क्रैक होगा। एक तो चीज़ ये प्रभाव अपने को देखने को मिलेंगे। 7वें भाव में प्रभाव क्या होंगे? 7वां भाव जो है वह क्या है? पति पत्नी का भाव है, पति पत्नी का भाव है। इसके बाद में आप देखें व्यापार का भाव है, धार्मिक क्रियाकलाप का भाव है। तो ये चीज़ें बनती है अपने को। संभोग का भी भाव यहाँ से देखा जा सकता है। वैसे संभोग का मेन भाव जो माना गया है वो तो 12वां है, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे भी इसके इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है। अब इन सभी चीज़ों के भाव में जब केतु जैसा ग्रह आएगा तो विरक्ति देगा, वहाँ से मुक्ति देगा, सेपरेट करने की कोशिश करेगा, इच्छाओं का त्याग कर देगा। तो यहाँ अपने को क्या समझ में आता है कि पति पत्नी के व्यवहार में कॉम्प्रोमाइजेज आना शुरू हो जाएं या थोड़ी दूरियां देखने को मिले। अब ये क्यों आता है उसको भी समझें आप। मैंने कहा राहु ने भी इसके साथ बदलाव किया, तो राहु के प्रभाव जो मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था कि भाई राहु का बदलाव आप पे आएगा और आपको थोड़ा सा मतलबी कर देगा। अब कोई इंसान खुद के बारे में सोचेगा तो सामने वाले के बारे में कितना ही सोच पाएगा, ये चीज़ भी बन जाती है यहाँ पे। तो केतु वही चीज़ बन गई, भाई सेपरेट करता हुआ नज़र आएगा। पहले खुद के बारे में सोचूंगा, फिर
दूसरों के बारे में सोचूंगा, ये चीज़ बन जाती है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से अपन एक चीज़ को और देखें, भाग्य का भरोसा। यहाँ पे समझना इस चीज़ को, भाग्य के भरोसे अगर कोई चीज़ रह जाए तो वह व्यापार भी नहीं चलता, उस पर भी मेहनत करनी पड़ती है। अब क्योंकि राहु जैसा ग्रह आपके 9वें भाव को देखेगा, बृहस्पति जैसा ग्रह 9वें भाव को देखेगा, तो वो भाग्य के भरोसे ना रह जाएं आप, भाग्य के भरोसे पे नहीं रहना। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ तो समझ में आती है कि भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन केतु कहाँ है? केतु का जो 9वां भाव है मेहनत पे है, मेहनत करोगे तो भाग्य साथ देगा। इसको ऐसे समझें कि भाई अगर राहु अच्छे प्रभाव देगा तो ठीक उसके सामने बैठने वाला केतु इसको झुकाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर केतु के प्रभाव अच्छे लेने हैं तो राहु के कार्य भी करने पड़ेंगे, केतु के प्रभाव लेने हैं तो राहु के करने पड़ेंगे, और राहु के भी प्रभाव अपने को अच्छे लेने हैं तो केतु के लिए भी भागदौड़ करनी पड़ेगी। आप समझो, मैंने कहा भाग्य की बात कि भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। भाग्य के ठीक सामने कौन है? पराक्रम भाव, पुरुषार्थ का भाव। आपका पुरुषार्थ का मीन्स कि भाई मेहनत का भाव। अब यहाँ पे केतु जैसा सेपरेट करने वाला ग्रह देखेगा तो वो क्या कहेगा कि भाई पुरुषार्थ नहीं करने देगा और भाग्य को भरोसे बिठाएगा रखेगा। अब इसका साथ अपने को चाहिए, भाव का साथ चाहिए, तो भाव पे ध्यान देना पड़ेगा। मीन्स मेहनत करोगे, इसके 9वें भाव पे मेहनत करोगे तो इसका 9वां भाव एक्टिव होगा ही होगा। यहाँ पे चीज ये ऐसे काम करेगी, तो ये अपने को समझ में आता है। अब यहाँ पे मैं व्यापार की बात कर रहा था कि भाई व्यापार मेहनत मांगेगा आपसे। हो सकता है व्यापार पे जाने का, व्यापार करने का मन ही ना हो, तो वो चीज़ भी अपने को समझ में आती है। अब यहाँ से अपन है ना दृष्टियों की बात करते हैं, हमेशा ही दृष्टियों की बात करते हैं, यहाँ पे भी करेंगे। आप देखेंगे 5, 7 और 9, ये जो 3 दृष्टियां हैं ये राहु, केतु और बृहस्पति ग्रह को मिलती है। अब केतु क्या है? सेपरेट है, सेपरेशन है। यहां से 9वां भाव, 5वां भाव गिनोगे तो वो जाएगा धनु राशि पे, मीन्स आपके 11th हाउस, लाभ भाव। यहां से बृहस्पति की दृष्टि खुद की राशि पे जाती है, और आप देखिए आपके लिए बृहस्पति क्या है? समग्रही हो गया, कुंभ राशि के लिए समग्रही हो गया। अब बृहस्पति जैसा ग्रह लाभ को देखेगा तो वो क्या करेगा? वहां पे वृद्धियों को बढ़ाएगा, वृद्धियां करेगा। वृद्धियों को तो क्या ही बढ़ेगा, लाभ को बढ़ाएगा, लाभ में वृद्धियां करेगा। लेकिन ठीक उसी समय केतु की जो दृष्टि होगी वह लाभ में कटाव लेकर के आएगी, लाभ को काटती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। लाभ बढ़ता हुआ दिखे, लेकिन एक समय ऐसा है कि जब आप खुद ही उस लाभ को हटाओ, मेरे को करना ही नहीं है, ये इस टाइप का यहाँ पे मन में आ जाए, लाभ लेना ही नहीं है, आप अपनी मनमौजी स्थिति की वजह से लाभ लेने में दूर हो जाएं, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर मैं यहाँ पे देखूँ भाई 7वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि में राहु काम करेगा, और राहु के पूर्ण प्रभाव आप मेरे पिछले वीडियो में देखेंगे, क्लियर समझ में आएगा। 9वीं दृष्टि मेहनत मांग रहा है, मेहनत से दूर करना ये केतु का कार्य होगा। यहाँ से ही आप देखेंगे ये जो तीसरा भाव है ना, ये सोशल हाउस है अपना, अपन अपनी सोसाइटी में, अपने आपकी सोशल लाइफ कैसी है, आपका इर्द गिर्द का दायरा कैसा है, आपके यार दोस्त मित्र कैसे हैं, ये दर्शाता है। तो वहाँ पे अपने को केतु कहीं ना कहीं मित्रों से दूर लेता हुआ भी चला जाए। फिर ये पुरुषार्थ है, पराक्रम है, हिम्मत है, मेहनत से दूर करने का काम करे ये, तो ये चीज़ भी हो जाए कि भाई हाँ ठीक है, टालने वाली जो प्रवृत्ति है ना वो आ जाए। अब राहु जैसा छलिया ग्रह है जब लग्न में होगा तो टालने की प्रवृत्तियाँ आने शुरू हो जाती हैं, तो अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप बड़े अच्छे से समझें, पहले भाव में राहु है जो भ्रमित करता है, दूसरे भाव में शनि है जो आपके लाभ को बढ़ाने का कार्य करेगा, क्योंकि अंतिम चरण है और अभी यह बढ़ाएगा। कब?
जब आप इसका कार्य करोगे, हमेशा ध्यान रखें कि आगे वाला भाव पीछे वाले भाव को बल देता है। जैसे मैं कहता हूं ना कि भाई कर्म करोगे तो भाग्य एक्टिव होगा, भाग्य के पीछे दौड़ोगे तो आपके दुख एक्टिव होंगे। वैसे ही आप मेहनत करोगे, यहां पे अपनी सोशल लाइफ को ठीक रखोगे तो धन और आपकी वाणी ठीक होगी, धन और वाणी ठीक होगी तो आप में खुद में अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये चीज यहां पे बेस यहां पे केतु दे रहा है अपने को मेहनत करने के लिए। तो बेस को मजबूत रखना होगा, तभी इसके प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे। ये तो केतु का प्रभाव मैंने आपको बताया। ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। उपाय क्या करना चाहेंगे शनिदेव के लिए? करना चाहेंगे नहीं, मैं कहूँगा करेंगे तो शनिदेव के लिए उपाय करें। और क्या करेंगे? शनि चालीसा का पाठ करें, शनि मंदिर में आप जाके आएँ, शनि मंदिर में साफ सफाई का ध्यान रखें। तो ये चीज़ है, शनि को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे ठीक व्यवहार रखें तो आपको शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए नज़र आएंगे। ये तो सारी बात अपन ने कर ली। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।